बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 4 के पाठ 9 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, इस शीर्षक से आप क्या समझ पा रहे हैं? सिंपल भाषा में इस शीर्षक से यह समझा जा सकता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आप अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे, आप में अच्छी मेहनत करेंगे, आप अच्छे सफल होंगे, है ना। आप अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला आपसे और भी अच्छे से बात करेगा, ठीक है ना। तो आपका कर्म ही ये निर्धारित करता है कि उसका फल कैसा होगा। तो यहाँ एक कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप सभी को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में अच्छे गुणों का होना कितना आवश्यक है। वो गुण कौन से होने चाहिए? जैसे परोपकार, विनम्रता, शिक्षित होना, ये सभी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। तो सभी बच्चों को अपने अंदर इन्हीं गुणों का समावेश करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। और ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी से हमें पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं, कौन कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हर इंसान को, जो कर्मों को करता है, उनको मिलता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देवगढ़ राज्य के राजा सुमेर सिंह के 2 पुत्र थे। क्या नाम था देवगढ़ राज्य के राजा का? सुमेर सिंह। और उनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़े का नाम रुद्र प्रताप और छोटे का नाम क्षेमेंद्र प्रताप था। बड़े बेटे का नाम था रुद्र प्रताप और छोटे बेटे का नाम था क्षेमेंद्र। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था, यानी राजा उनको इतना लाड़ प्यार करते थे जिनसे वो बिगड़ गए थे। ना उन्होंने बड़ों का सम्मान करना सीखा था और न ही उनमें किसी के प्रति दया भाव उत्पन्न होता था। यानी वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि ना तो वो किसी का सम्मान करते थे और ना ही उनके मन के अंदर किसी के प्रति कोई दया का भाव होता था। मंत्री, दरबारी, कर्मचारी सब उनसे भयभीत रहते थे। भयभीत का मतलब होता है डरे हुए। भरी सभा में किसी का भी अपमान कर देना, अपशब्द बोल देना उनकी आदत सी बन चुकी थी। यानी भरी सभा में वो जी चाहे उसको इंसल्ट कर देते थे, यानी उसको बेइज्जत कर देते थे और किसी को कुछ भी बोलना उनकी आदत बन चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मंत्री सुमंत सिंह ने राजा से अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने में ये तभी समर्थ होंगे, समर्थ का मतलब योग्य होंगे। ये कभी योग्य होंगे राजधर्म का पालन करने में? जब ये शिक्षित हो पाएंगे। तो राजा सुमंत ने, जो उनका मंत्री था ना सुमंत, उसने राजा से ये बड़े पोलाइटली कहा कि आप इनको, अपने पुत्र, आपके जो पुत्र हैं ये बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का आप प्रबंध कीजिए, तभी आगे चलकर ये एक अच्छा राजा बन सकते हैं। जब विद्या प्राप्त करेंगे तो ये राजधर्म का पालन करने में समर्थ हो जाएंगे। राजा को मंत्री का परामर्श उचित लगा। परामर्श कहते हैं सलाह को। जो मंत्री ने जो राजा को सलाह दी वो राजा को अच्छी लगी। उन्होंने राज्य के सुयोग्य शिक्षकों को अलग अलग विषयों का ज्ञान देने के लिए नियुक्त कर दिया। नियुक्त का मतलब अपॉइंट कर दिया, ठीक है। राजा ने क्या किया कि राज्य के जितने भी अच्छे अच्छे अध्यापक थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के,
उनको, उन अध्यापकों को अपने पुत्रों को ज्ञान देने के लिए अपॉइंट कर लिया। अब आगे देखो क्या होता है। राजकुमार इतने उदंड थे, उदंड का मतलब होता है शरारती, कि उन्होंने शिक्षकों की नाक में दम कर लिया। नाक में दम कर लिया यानी परेशान कर दिया उन शिक्षकों को। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सभी शिक्षक कोई ना कोई बहाना बनाकर चले गए। अब इतने उदंड बच्चों को कौन पढ़ाएगा। सारे शिक्षक बेचारे वो थोड़े दिन तो आए, वो फिर वो छोड़ करके चले गए। राजकुमारों की तो मानो जान बची। वे अपनी बंदूक उठाकर सुबह ही शिकार पर निकल पड़ते। देवगढ़ रियासत जंगलों से घिरी थी। जो देवगढ़ एक रियासत थी वो जंगलों से घिरी हुई थी, और जंगल में शेर, भालू, हिरण और चीतल आदि जानवर घूमते थे। भांति भांति के सुंदर पक्षी चहचहाते थे, और वो राजकुमार क्या करते थे, दे दनादन गोलियां चलाते थे और नित्य ढेरों पक्षियों को मार गिराते थे। सुमंत सिंह दबी जुबान से उन्हें निरीह पक्षियों का शिकार करने से रोकते थे। निरीह का मतलब होता है निर्दोष। जो मंत्री थे वो उन्हें थोड़ा थोड़ा डर के उनको, राजकुमारों को बोलते थे कि इनका शिकार मत करो, निरीह जो पक्षी हैं उनका शिकार मत कीजिए। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र, उनके अनुरोध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुमंत सिंह उन दोनों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। राजा से झूठी शिकायतें करके उन्हें भी निकाल बाहर करवा दिया, यानी बच्चों ने, राजकुमारों ने सुमंत सिंह को भी निकलवा दिया। मंत्री सुमंत सिंह के जाने के बाद तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही न रहा, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए वो दोनों राजकुमार। एक दिन जब वे पक्षियों को निशाना बना रहे थे तब एक फकीर सामने आ गया। फकीर कहते हैं साधु सन्यासी को। तो जब वो जंगल में शिकार कर रहे थे तो एक साधु उनके सामने आ गया। उसने कहा, राजकुमारों, क्या तुम्हें किसी ने राजधर्म की शिक्षा नहीं दी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, हत्या करना नहीं। क्योंकि जो राजा होता है ना बेटा, जो राजा होता है उसका कार्य होता है रक्षा करना, दंड देना नहीं होता है ना। दंड देना न्यायपालिका का काम होता है, राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। इसी को ही राजधर्म कहते हैं। आनंद में बाधा डालने वालों को राजकुमारों ने गुस्से से देखा और बोला, आप अपना पूजा पाठ करें, हमें उपदेश न दें। फकीर ने अपमान का घूंट पीकर फिर कहा, राजकुमारों, इन छोटे छोटे पक्षियों को मारने में क्या बहादुरी है? यदि सचमुच बहादुर हो तो जंगल के नरभक्षी शेर को मारकर दिखाओ। ये बात सुनते ही रुद्र प्रताप आग बबूला हो उठा। उसने पास खड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और फकीर पर दे मारा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मेरी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। दुष्कर्म का मीनिंग होता है बुरा कर्म। उन्होंने फकीर को मारा ना, तो उन्होंने बुरा कार्य कर दिया। तो फकीर ने उनको बद्दुआ दी कि परमात्मा तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड तुम्हें अवश्य देगा, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। विधि का विधान कि उसी वर्ष पड़ोसी राज्य के राजा ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सुमेर सिंह मारा गया। देवगढ़ पर अब पड़ोसी राजा जयसिंह का राज हो गया। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। मखमली सेज पर सोने वाले राजकुमारों को कठोर धरती पर सोना पड़ता। 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती। ऊपर से राजा जयसिंह के सिपाही आते जाते उन्हें मारते पीटते और हंसी उड़ाते।
दोनों राजकुमार उनका पांव पकड़कर कहते, हमें मुक्त कर दो। मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। हमने क्या अपराध किया है? उनके रोने गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें फकीर के वे शब्द बार बार याद आते, परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। उन्होंने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया था, अब वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि मनुष्य को विनम्र, परोपकारी और सभी प्राणियों पर दयावान होना चाहिए। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी ना ये कहानी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। सम्मान, इज्जत, भयभीत, डरे हुए, अत्यंत, बहुत ज़्यादा, विनम्रता, नरमी से, परामर्श, सलाह, निरीह, बेचारे, नरभक्षी, आदमियों को खाने वाला, उत्पन्न, पैदा होना, अपमान, बेइज्जती, मुक्त, आज़ाद, समर्थ, योग्य, उद्दंड, शरारती, अनुरोध, प्रार्थना, दुष्कर्म, बुरा काम। चलिए बच्चों, अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, देवगढ़ के राजा का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा, देवगढ़ के राजा का नाम सुमेर सिंह था। अगला प्रश्न है, राजा के दोनों पुत्रों का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा, राजा के दोनों पुत्रों का नाम रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप था। अगला प्रश्न है, राजा सुमेर सिंह को किसका परामर्श उचित लगा? इसका उत्तर होगा, राजा सुमेर सिंह को मंत्री सुमंत सिंह का परामर्श उचित लगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार किसकी बात सुनते ही आग बबूला हो उठे? इसका उत्तर होगा, राजकुमार फकीर की बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। अगला प्रश्न है, किस राजा ने दोनों राजकुमारों को बंदी बना लिया था? इसका उत्तर होगा, जयसिंह ने दोनों राजकुमारों को बंदी बना लिया था। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? चलिए पंक्ति पढ़ते हैं। महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ये पंक्ति किसने कही थी? मंत्री सुमेर सिंह ने। अगली पंक्ति है, आप अपना पूजा पाठ करें, हमें उपदेश न दें। किसने कहा? दोनों राजकुमारों ने। इसका उत्तर होगा, दोनों राजकुमारों ने। परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। ये लाइन किसने बोली थी? फकीर ने। तो इसका सही उत्तर होगा फकीर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। बच्चों, आपको शब्द दिए गए हैं सामने बॉक्स में, उनमें से एक एक शब्द लेकर के हमें एक एक खाली स्थान को फिल करना है।
तो आइए खालिस्तान का पहला वाक्य पढ़ते हैं। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें डैश बना दिया था। दोबारा से पढ़ते हैं इसे। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें डैश दिया था, तो यहाँ आएगा बिगाड़। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। अगला वाक्य, राजा को मंत्री का डैश उचित लगा। क्या उचित लगा था राजा को? मंत्री का परामर्श, तो यहाँ आएगा परामर्श यानी सलाह। अगला वाक्य है, रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आएगा? रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ आएगा अनुरोध। अनुरोध का मतलब होता है प्रार्थना। अगला वाक्य है, परमात्मा तुम्हारे डैश का दंड तुम्हें अवश्य देगा। यहाँ आएगा दुष्कर्म। परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। और अंत में, डैश खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती है। इसमें आएगा 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ को पढ़ा, पाठ के कहानी को, पाठ की सीख को, पाठ के उद्देश्य को अच्छे से जाना और पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया। शेष अभ्यास के प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।